लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व की दक्षिण सोनारीपुर रेंज में जंगल की सैर करने गए सैलानियों को अद्भुत नजारा दिखाई दिया। मादा गेंडा सड़क पार कर बच्चे के साथ साथ जंगल में जा रही थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान जंगल से निकले बाघ ने गेंडा शावक पर हमला करने की कोशिश की। इसका आभास होते ही मादा गेंडा ने बाघ को खदेड़ दिया। ये नजारा भी सैलानियों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अद्भुत नजारा यहां पर देखने को मिला जब जंगल सफारी के दौरान कुछ पर्यटक पहुंचे थे। उन्हीं के सामने ये पूरा वाकया घटता है। सोनारीपुर रेंज में जंगल की सैर करने गए सैलानियों को यह अद्भुत नजारा नजर आया जब मादा गेंडा सड़क पार करके बच्चों के साथ साथ जंगल में जा रही थी और इसके बाद ही जंगल से निकले बाघ ने गेंडा शावक पर हमला करने की कोशिश की। इसका आभास होते ही मादा गेंडा ने बाघ को खदेड़ दिया। ये नजारा भी सैलानियों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दुधवा नेशनल पार्क में ये हैरान करने वाला और अद्भुत नजारा देखने को मिला। हालांकि उसके बाद बाघ मौका देखकर वहां से भाग निकला। कोशिश यहां पर बाघ की यही थी कि वो गेंडा और उसके शावक का यहां पर शिकार कर सके, लेकिन इसका आभास होते ही मादा गेंडा ने बाघ को यहां पर खदेड़ दिया और बाघ मौके से भाग निकला। यह नजारा भी वहां पर मौजूद सैलानियों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई खतरनाक खेल की तस्वीरें, जहां पर एक चौराहे पर एक बार फिर से स्टंटबाजी का ये जो वीडियो है वो सामने आया है। रील बनाने के नशे में चूर युवक तेज रफ्तार से गाड़ी को चलाते और खतरनाक करतब दिखाते नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि कैसे ये युवक लखनऊ में एक चौराहे पर अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालकर हादसे को दावत दे रहे हैं। तो खुद की जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन दूसरों की जान को भी यहां पर ताक पर रख दिया गया। नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई और रील की खुमारी ऐसी कि हादसों को बुलावा देने वाली ये तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं। रील बनाने के नशे में धुत ये तमाम युवक, कोई बोनट पर चढ़कर बैठा हुआ है तो कोई रूफ से बाहर निकलकर हादसों को दावत दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मुस्लिम महिला को बीच सड़क पर कुछ लड़कों ने रोककर गाली दी, साथ ही उसे पाकिस्तानी भी कह दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुस्लिम महिला अपने पति के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी बाइक सवार लड़कों ने उसे रोक लिया। रखो तुम। इसके बाद सड़क पर कहासुनी हो गई और युवक ने महिला को पाकिस्तानी बताते हुए गाली दे दी। हम आतंकवादी और क्या? इन लड़कों का आरोप था कि महिला ने पीएम मोदी को गाली दी, जिसके चलते सड़क पर ये हंगामा हुआ। झूठ न बोल। हमने ये मजाक करने को मोदी सबको गर्लफ्रेंड दिया, हमने ये बोला इनको गाली लग गई। बाइक पर 3 लड़के थे, जिनके नाम दीपक, आकाश और प्रियांशु बताए जा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। तो बताइए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए और कमेंट में जय श्री राम का नारा लगना चाहिए। बात कर लेते हैं हैदराबाद की, जहां की एक शादी समारोह में कुछ बुर्कानशी महिलाओं ने एक के बाद एक चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे दिया। हालांकि उनकी करतूत वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। बुर्का पहने इन दोनों महिलाओं ने इतने शातिराना ढंग से चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। सीसीटीवी फुटेज एक मुस्लिम शादी समारोह की है। देखिए कितनी चालाकी से इन दोनों ने महिला के पर्स को चुरा लिया। ऐसा इन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया, लेकिन इनकी करतूत मैरिज हॉल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों महिलाएं अपने साथ एक बैग भी लाई थी, जिसमें ज्यादातर सामान चोरी का ही था। जब बाद में शादी में आए मेहमानों ने अपने पर्स चेक किए तो चोरी का पता लगा। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। डेप्यूटी सीएम के आदेश पर आरोपी डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल हैलेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने अस्पताल में इलाज कराने आए एक बीमार को मृत घोषित कर दिया। हद तब हो गई जब जूनियर डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम करने के लिए थाने भेज दिया। बाद में जब पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दी तो परिजन दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे तो देखा कि उनका मरीज तो जिंदा था।
परिवार वालों ने डॉक्टर को बताया, तब जाकर अस्पताल प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ। पूरे मामले की जांच हो रही है कि आखिर गलत रिपोर्ट क्यों बनी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर जूनियर रेजिडेंट, स्टाफ नर्स और वार्ड को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है, जिसे अगले 3 दिन में रिपोर्ट देनी है। उत्तराखंड के रानीखेत में 2 पत्नियों के प्यार के बीच फंसे एक युवक ने खुद को मृत दिखाने की साजिश रच डाली। हालांकि 19 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने उसे दिल्ली के एक कमरे से ढूंढ निकाला। पुलिस ने मनोज की दिन रात छानबीन की, रानीखेत के जंगलों का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अलबत्ता पुलिस को एक स्कूटी जरूर बरामद हुई, जो खाई में गिरी हुई थी। देखकर ऐसा लगा कि शायद मनोज किसी हादसे का शिकार हो गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई। मनोज ये कहकर घर से निकला था कि वो नैनीताल में किसी बैंक का इंटरव्यू देने जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो कुछ नहीं मिला। परिजनों के दबाव में पुलिस ने भी अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन ठीक 19 दिन बाद पुलिस को मनोज की लोकेशन दिल्ली में मिली। दिल्ली पहुंचने के बाद मनोज बार बार कमरे बदल रहा था, ताकि पुलिस और परिजनों से बचा रह सके, लेकिन पुलिस ने उसे खोज निकाला। बाद में पुलिस को पता चला कि मनोज नाम का यह शख्स दोहरी जिंदगी जी रहा था। साल 2019 में उसने परिजनों को बिना बताए शादी कर ली थी। इसके बाद पिता के दबाव में उसने एक बार फिर दूसरी शादी कर ली। दोनों शादियों से मनोज के एक बच्चे भी हैं। दोहरी पारिवारिक जिम्मेदारी और छिपे सच की वजह से मनोज लगातार मानसिक तनाव में रहने लगा था, और यही वजह थी कि उसने अपनी मौत की झूठी कहानी रची। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।